व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्री मनोहरलाल खट्टर जिंदाबाद श्री मनोहरलाल खट्टर जिंदाबाद मनोहरलाल खट्टर जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की व्यापारी एकता जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद कृपया व्यापारियों भाई मैं व्यापारी भाइयों की ओर से माननीय मनोहरलाल खट्टर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तालियां बजाकर स्वागत और से आज ये कार्यक्रम का आयोजन श्री मनोहरलाल खट्टर केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के का स्वागत है। विभाग की सूचना देने का स्वागत है। श्री पृथ्वी चंद जी का पूर्व एमएलए व्यापार मंडल नरवाना आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारा स्वागत कृपया जो भी बंधु खड़े हैं बैठ जाए, जो भी व्यापारी भाई खड़े कृपया और ना करें और अपना अपना स्थान ले लें। मैं सबसे नरवाना का रेलवे ब्रिज है, वो 15 गांव से जुड़ा हुआ है। उसमें कृष्ण बेदी जी का गांव भी शामिल है, वो थोड़े डिस्कनेक्ट हो गए और नरवाना की तीनों मंडियां उससे प्रभावित है। तो मेरा निवेदन है मनोहरलाल जी से कि भारत सरकार रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय में वो मांग उठा के उस पुल को जल्दी ही पूरा करवाएंगे और व्यापारियों की जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। मैं पुनः नरवाना की बाबा ग्याबी साहब की पावन भूमि पर हत्या की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये मेरी मांग है कि जब हम कृष्ण बेदी जी को विजय बनाए उसके बाद आके आप हमारे साथ व्यापारियों के साथ इसी तरह प्रेम से बात करके हमारी समस्याओं का निदान करेंगे। भारत माता की वंदे मनोहरलाल खट्टर जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, कृष्ण बेदी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरवाना इलाका जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जो नरवाना अनाज मंडी में अनाज की भरमार है उसमें बहुत बड़ा हाथ कृष्ण बेदी जी का है, जो धोती माइनर इन्होंने निकलवाई और कई गांव तक, सूखे गांव तक पानी पहुंचाया। व्यापार मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और निवेदन करता हूं कि श्री कृष्ण बेदी जी आए और खट्टर जी का स्वागत करें और अपने विचार व्यक्त करें। बेदी भी है और मोदी भी है। बस भारत माता की ग्याबी साहब की पावर पे जब विधायक बनाना है और हम सब सहमत हैं तो इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से विधायक बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन विषय ये है कि आखिर विधानसभा में वोट तो 2 लाख से भी ऊपर होते हैं। कितने हैं भाई? 2,37,000। हाँ, तो मान लो 37,000 अगर मान भी ले कि 10-15% कई बार पोलिंग नहीं होती, 85% भी हो जाए तो 2 लाख की पोलिंग होगी। वैसे तो यहाँ कई कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन जो मुख्य पार्टियों के कैंडिडेट हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का, इंडियन नेशनल लोकदल का, अगर तीनों बराबर खड़े रहे तो वोट हमें 80,000 देंगे।
लेकिन स्वाभाविक है आखिर में आते आते एक आध कैंडिडेट डाउन जाता ही जाता है, और 2 में मुकाबला हो गया तो हमको 1 लाख से ऊपर चाहिए, मतलब 1 लाख से ऊपर। अगर हम टारगेट तीनों भी रहे तब भी 1 लाख का रखे चलेंगे तो निश्चित रूप से इस सीट को कोई हमसे छीन नहीं सकता। अब विषय तो यह है कि आखिर 1 लाख वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जनता देगी कि नहीं देगी, उसके बारे में जरूर विचार करना होगा हमको, क्योंकि चुनाव होता है और चुनाव में आखिरी क्षण तक हमको अपना मुकाबला जो भी कोई सामने मान करके आगे कैसे बढ़ना है इसकी रणनीति बनाकर आखिरी क्षण तक काम करना होता है। ये ठीक है, कुछ वातावरण होता है, कुछ कैंडिडेट का वातावरण होता है, पार्टी की विचारधारा होती है, सरकारों की उपलब्धियां होती हैं, हरियाणा सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने 10 साल में क्या किया, इसकी छाप होती है। और तुलना करने के लिए कांग्रेस ने 10 साल में अपने शासन में 2004 से 14 तक क्या किया। अब 4 से 14 का अनुभव इन तीनों में से तो किसी को कांग्रेस पार्टी का तो है नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल वो हमारा सहयोग भी करती रही है, कांग्रेस को तो हमेशा विरुद्ध रही है। जेजेपी के साथ तो मिलकर काम करते रहे हैं, बीजेपी के हमारे मंत्री थे ही थे, तो इसलिए इनको सरकार का अनुभव, चाहे वो हमारे नंबरदार जी हो, चाहे हमारे रामनिवास जी हो और कृष्ण बेदी जी हो, क्योंकि मैं स्वयं 9.5 साल तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूँ, मुझे पता है कि कांग्रेस के समय क्या होता था। शहर के व्यापारी भाई, छोटा कस्बा है हमारा, व्यापारियों का कस्बा है, 2 शब्द 10 साल पहले चलते थे। एक शब्द चलता था महीनावारी, मंथली। एक चलता था, छोटे छोटे दुकानदार रेडी वाले जानते हैं, हफ्ता लेने वाले आ जाते थे। पुराने लोग कौन कौन है जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि हाँ ये दोनों शब्द 10 साल पहले चलते थे? कौन कौन ने सुना हुआ ये शब्द बताइए? इतने सारे लोगों ने सुना हुआ। तय बाजारी और हफ्तावारी कैसे लेते थे? कोई रेडी वाला खड़ा ना, उसको पता है कि ये जो हफ्ता लेने वाला आदमी दूर से आ रहा है, देख लेता था, वो अपनी जेब से पैसे निकाल के और नीचे मुट्ठी बंद करके यूं कर लेता था, और नीचे करके वो सामने वाला आता था, मुट्ठी में मुट्ठी नीचे हिला देता था, हाथ मिलाता था और मुट्ठी में मुट्ठी बदल करके चला जाता था। घर में जा करके सब इकट्ठे करके फिर बंटवारा करता था, ये इसके जाएंगे, इसको इतने जाएंगे, इसको इतने जाएंगे। आज पिछले 10 साल में कोई मंथली या कोई हफ्ता कोई सुना है ऐसा शब्द? कोई आता है क्या? अगर कोई बदमाशी से अब भी कर रहा हो तो भाई पिछला तो निकल गया, लेकिन अगर आप बता दोगे तो कम से कम गारंटी है कि इस प्रकार के आदमी को बर्दाश्त नहीं किया जाए। ये भ्रष्टाचार का खुला खेल कांग्रेस के राज में था। नौकरियां बिकती थी कि नहीं बिकती थी? बिकती थी ना। पीएन के